क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। राइट, आज हम बात करेंगे 10 चीजें जो आपको चाहिए कनाडा में और यूएसए में, जहां पे भी रिलोकेट करें सक्सेसफुल होने में। अगर आप अपना खुद का और अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो यह आपने ये 10 चीजें करनी है। और स्पेशली स्पेशली आपका अगर फ्यूचर में प्लान है कनाडा यूएस मूव होने का, तो कौन सी चीजें आप मेक श्योर करें कि आप करें, तब जाके आप फाइनेंशियली और ओवरऑल यहाँ पे आके आप एक सक्सेसफुल लाइफ रह सकें। राइट, ओके। देखें, अ, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको इतना पैसा चाहिए कि भाई आपकी फ्यूचर की 2 क्या 5 जनरेशन बैठ के खाए। राइट, ओके। तो ये वीडियो में आपने आपने गौर से सुनना है, बिकॉज मैं 10 चीजों के बारे में बात करूंगा जो बड़ी क्रिटिकल है। राइट, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैंने क्रॉस इंडस्ट्री भी देखा है। और हमारी हर रोज क्लाइंट से यही बात होती है कि भाई किस तरह से आप कनाडा में आके सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट, सो क्या चीजें हैं वो, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जब लोग ये चीजें करते हैं तो डेफिनेटली उनका सक्सेस का आउटकम ही बिल्कुल सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। राइट, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। बिफोर मैं इस चीज डीप में जाऊं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राइट, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चन करें। राइट, ओके। तो पहली चीज, राइट, जिन लोगों को मैंने जो है ना कनाडा में आके सक्सेसफुल होते हुए देखा है। राइट, ओके। एक एक जो बेसिकली जो है ना चीज जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वो है रिस्क टेकिंग। राइट, ओके। देखो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आप में होगी ना तो आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइट, ये काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, पर ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई आज एक ब्रांड जो है वो $1 बिलियन का ब्रांड है, पर उसके फाउंडर ने वही कंपनी स्टार्ट की थी $5,000 से। और वो $5,000 उसकी पूरी सेविंग्स थे, पर उसने सारा अपनी पूरी सेविंग्स जो थी, जो भी उसके पास पड़ा हुआ था, उस बंदी ने जो है ना वो लगा दी अपने बिजनेस पे। और वो कंपनी आज $1 बिलियन प्लस एक ब्रांड बन चुका है। और वो कौन सी कंपनी है, इसका बेसिकली नाम है सारा ब्लेकली। कुछ लोगों को आप पता भी होगा, इस बेसिकली स्पैन्स, SPANX, स्पैन्स बैंक की ओनर है। राइट, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, यूके के अंदर बहुत मशहूर ब्रांड है। इनफैक्ट मिडल ईस्ट में भी इन्होंने लॉन्च किया है। राइट, ओके। तो आप जब उसकी जिंदगी की स्टोरी सुनते हैं, डोर टू डोर बेच रही है, पर एक चीज दिखती है उसी स्टोरी के अंदर कि रिस्क टेकिंग इसमें है। राइट, ओके। उसने ये नहीं बोला कि यार $5,000 में बचा लेती हूँ, 3 महीने का रेंट है, यार चलो मेरी स्टेबिलिटी होगी। जब आप बड़े रिस्क लेते हैं तभी आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। राइट, ओके। तो कनाडा यूएस में जब आप आते हैं ना, रिस्क लें, बिजनेस स्टार्ट करें, साइड हसल करें। राइट, ओके। क्योंकि रिस्क रिस्क नहीं लेंगे ना तो रिवॉर्ड नहीं होगा। तो पहली चीज जो मैं सक्सेसफुल लोगों में देखता हूं वो है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनमें बहुत होती है। राइट, ओके। वो 50 बार सोचते नहीं है, वो करते हैं। अब हर काम परफेक्ट नहीं होता, जब वो करते हैं उन्हें क्लैरिटी आती है तो और चीजें क्लियर होती हैं। वो बोलते हैं ना कि यू लर्न बाय डूइंग। जब आप करते हैं तो आप में और आपको समझ में आती है, जितनी आपको समझ में आती जाती है उसी चीज में आप और भी एक्सपर्ट बनते जाते हैं। राइट, ओके। सो नंबर 1 पे जो है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। राइट, ओके। नंबर 2 पे जो मैंने सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पे देखा है वो है रेजिलियंस। राइट, रेजिलियंस क्या होता है कि भाई द एबिलिटी टू आपकी एबिलिटी टू बाउंस बैक आपके फेलियर्स के, आपके सेटबैक से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट, इस चीज की मैं रिसेंटली हमारे क्लाइंट से मिला। राइट, ओके। उन्हें हम बिजनेस में यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। उनका 4 बार कनाडा का रिफ्यूजल आया, 5वीं बार उनका हो गया। अब उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, वो सॉल्यूशंस देखते रहे, कहीं ना कहीं से उन्होंने फिगर आउट कर लिया। तो ये स्टोरी है रेजिलियंस की। जब एक बार क्या होता है, अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, एक बार उनका डिसअप्रूव होगा, एक बार उनका बिजनेस नहीं चला, वो जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं करेंगे। एक बार उनका वीजा रिजेक्ट हो गया, वो अप्लाई नहीं करेंगे। राइट, तो रेजिलियंस जो है ना वो एक सॉलिड स्किल सेट है जो आप में होना चाहिए। अगर आपने आके कहीं भी दुनिया में अगर आप में आके सक्सेसफुल होना है, रेजिलियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इलॉन मस्क की। राइट, इलॉन मस्क, ये बंदा 2015 2016 में ब्रोक हो गया था, ऑलमोस्ट बैंक करप्सी के वर्ज पे था।
टेस्ला, स्पेस एक्स दोनों से अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। आज देखो ये बंदा अमीर तरीन बंदा है दुनिया का। तो रेजिलियंस जो होती है ना, वो एक एक अंडर वैल्यूड स्किल है, राइट और जितना आप रेजिलियंस को लाइक पॉलिश करेंगे अपने आप में, आपकी एबिलिटी टू फाइट बैक, राइट क्योंकि देखो दुनिया या जो ये जिंदगी है, इसमें सेटबैक्स भी होते हैं, इसमें नीचा भी आता है, इसमें आप हाई भी जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नीचे आके उठते किस तरह है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप गिर जाते हैं, क्या आप बैठ के सिर्फ वंडर करते रहते हैं कि मैं गिर गया हूं, या आप उठ जाए हैं, बैकअप होते हैं और आप वापस से अपनी गोल की तरफ लाइक चल पड़ते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई रेजिलियंस, राइट के रेजिलियंस से ही टाइड अप एक और चीज है जो है डिटर्मिनेशन, राइट। अब डिटर्मिनेशन इज बड़ी क्रिटिकल चीज है, राइट ओके। डिटर्मिनेशन में कौन से लोग आपको याद आते हैं? ऑपरा विनफ्री, राइट के डिटरमाइंड, राइट कहां से आई, कहां पे पहुंच गई, $1 बिलियन ब्रांड बन गया, राइट। सो डिटर्मिनेशन आपके ऊपर होता है कि आप कितना कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहते हो। डिटर्मिनेशन में एक क्लासिक एग्जांपल हम सबके साथ होता है कि भाई जिम, राइट ओके। अगर हम हर रोज जिम जाएं, अच्छा खाना खाते, तो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट ओके। अगर आप एक हफ्ते में 2 दिन जिम गए, एक हफ्ते तक नहीं गए, फिर वापस से गए, तो वो पूरा आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। जो डिटर्मिनेशन जो है ना, एक बहुत क्रिटिकल स्किल सेट है आपकी फाइनेंशियल और आपकी जिंदगी में सक्सेस होने का, राइट आप देखेंगे कि, और ये डिटर्मिनेशन की क्लासिक एग्जांपल जेफ बेजोस की है, राइट जब वो 1990 लेट 1990s में जब वो अमेजॉन लॉन्च कर रहा था, तो ये बंदा मतलब कि अकेला कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। इसकी आप देखोगे कि लाइक बहुत सारी लाइक आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारी लाइक 2 कंप्यूटर्स बने हुए, बहुत सारी पिक्चर्स की फेमस पिक्चर्स हैं। और आज उस बंदे को देखो, ये बंदा कहाँ पे पहुंच गया। इसने छोड़ी नहीं वो चीज। ये बंदा लगा रहा। लोगों ने इसको बोला कि भाई अमेजोन कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये बंदा लगा रहा। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन की, राइट ओके। इसके बाद जो चौथी चीज जो मैं इसको बहुत वैल्यू करता हूं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी की, राइट ओके। देखो जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, वो हमेशा उनकी जिंदगी उनके लिए हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते चेंजेस को, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग कनाडा में आके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव वो कहां से भी आए। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको लेट्स से कि उन्हें नाइट शिफ्ट मिलती है, वो ले लेंगे। उन्हें है ना 2 बार बस लेकिन वो पहले लेट्स से कि जिंदगी में कभी आज तक बस नहीं ली है उन्होंने, या ट्रेन नहीं ली है, और उनकी कनाडा में आए, 2 बार बसें लेनी पड़ी है, 3 3 बार ट्रेनें लेनी पड़ी है, वो लेंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, राइट ओके। फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा क्रिटिकल चीज है जो लोग इसको इग्नोर करते हैं, और फिर वो अपने लिए ही अपनी जिंदगी को हार्ड बना देते हैं। देखो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी रिलेशनशिप्स में, फ्लेक्सिबिलिटी जब आप जिंदगी में कोई भी चीज करें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जब आप रख सकते हैं ना, तो आप पिवट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, राइट ओके। और आप देखेंगे कि जो बंदा चेंज कर सकता है सर्कमस्टेंसेस की वजह से या बुनियाद पे, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो एडॉप्ट जल्दी कर लेता है बनस्बत उसके जो रिजिड है, जो बोलेगा भाई मैंने करना इसी तरीके से। और आप उन लोगों को देखोगे जो बोलेंगे ना कि मैंने यही तरीके से करना है, मैंने जिंदगी भर यही किया है, फ्लेक्सिबल मैं नहीं हूं, बाहर में जाए बाकी लोग। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको फ्लेक्सिबल होना जिंदगी के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। और मेरे ख्याल से ये स्किल सेट अंडर अप्रिशिएटेड है, राइट फ्लेक्सिबिलिटी इन फैक्ट ब्रिंग्स यू मोर ऑप्शंस, सिंपल एज दैट, राइट ओके। हम आ जाते हैं पांचवे पे, राइट देखो ये जो पांचवा जो है, ये हमेशा ऑन्टरप्रेन्योर्स और है ना, इट्स बेसिकली राइट लाइक जो हमारे पहला पॉइंट जो रिस्क टेकिंग के साथ ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है इसको, विच इज अबाउट थिंकिंग इनोवेटिव, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट अब एग्जाम्पल, राइट एक हमारी इमिग्रेंट फैमिली आई, राइट हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उनकी वाइफ जो है वो कब से बेचारी जॉब्स देख रही थी। तो उन्होंने बोला यार व्हाट, मैं बाहर जॉब्स देख रही हूँ, मीनवाइल मुझे जब तक जॉब मिलती है। बट उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या स्किल सेट है कि मैं जल्दी से, उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक था। उन्होंने क्या किया कि एक दिन बेसिकली राइट लाइक
बड़ी सी, उन्होंने बोला यार लेट्स से कि मेरा $100 का खर्चा है, वो बाजार गई, मीट वीट लेकर आई, उन्होंने इतना बड़ा तपेला बिरयानी का बनाया और उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि भाई यू कैन कम एंड पिक अप बिरयानी जस्ट फॉर टुडे, मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, 12 डॉलर पर बॉक्स, राइट ओके, और $15 की मैं आपको डबल दूंगी बिरयानी। विद इन नेक्स्ट 3 आवर्स उसको फेसबुक के थ्रू इतनी कॉल्स आ गई कि वो उसकी बिरयानी बिक गई। बट बिरयानी को बनाना, पहली बार रिस्क लेना, दैट्स इनोवेटिव थिंकिंग, दैट्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट ओके। सो थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। एक एक डब्बे के अंदर आप नहीं सोचे, राइट ओके। एक चीज अगर आपके पास कोई आता है तो आप सोचे कि यार इसको मैं कहीं और किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, नहीं कर सकता। आप देखेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होंगे ना, वो हमेशा लेकिन ऑफन दे विल थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, राइट ओके। वो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, राइट यू नो, एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, राइट यू नो। अब सिंपल चीज है कि भाई टेस्ला जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसने इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग ऐसा नहीं कि पहली बार उसने बनाया था, बट उसने एक चीज की अपॉर्चुनिटी देखी, थिंक आउटसाइड। बाकी ऑटो मेकर्स लेट्स से फोर्ड, टोयोटास, लाइक ये बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया के अंदर ईवी की सदर नहीं जा रही थी, टेस्ला गया और आज देखें वो कंपनी कहां पे खड़ी हुई है। इसका मार्केट कैप जो है दुनिया की ओल्डेस्ट कंपनी, कार कंपनी फोर्ड से ज्यादा का है, राइट यू नो। कम गाड़ियां बेचते हैं, ज्यादा कंपनी वैल्यूड है। क्यों भाई? क्योंकि थिंक आउटसाइड द बॉक्स किया और आगे बढ़ गए, राइट यू नो। अब इसके बाद जो मैं बेसिकली लाइक यू नो करूंगा बात, ये मैं थोड़ा सा एक गैप देखता हूं नए इमिग्रेंट्स के अंदर, राइट ओके। और वो क्या है? वो है बेसिकली बीइंग फाइनेंशियली savvy, राइट यू नो। आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, लेट्स से टैक्सेशन, financial concepts like what is gross margin, net margin, EBITDA, profit, bottom line, ये चीजें उन्हें पता होती है। उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना बड़ी सॉलिड होती है, राइट ओके। और ये मैंने देखा है कि जो लोग बेचारे एवरेज होते हैं या ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, उनको फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा नहीं होती है, राइट। उनको कोई कॉम्प्लेक्स लेट्स से एमोटाइजेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप बिजनेस में हैं तो, राइट ओके। लाइक यू नो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर्सेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो आप देखेंगे कि अगर आपने सक्सेसफुल बिजनेस में होना है तो आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, राइट ओके। क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज लाइक यू नो, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप किस तरह सक्सेसफुल होंगे, राइट यू नो। और मैंने ये भी देखा है जो फाउंडर्स, जो बिजनेस ओनर्स सक्सेसफुल नहीं होते, जर्नली उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी बहुत कम होती है, वो नहीं समझ पाते कि फाइनेंशियली उन्हें किस तरह मैनेज। सो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट करें, अपने आप को फाइनेंशियली लाइक यू नो, लाइक आज की दुनिया में यूट्यूब है, आजकल की दुनिया में गूगल है, राइट ओके। आपको कोई 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए फाइनेंशियली सैवी होने के लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करें टू बी फाइनेंशियली सैवी, राइट यू नो। रूल ऑफ लाइक यू नो, ये जो नेक्स्ट वाला है, राइट यू नो के, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पर्सनली इसमें बहुत बिलीव करता हूं, विजन, राइट यू नो के। फोर्ड गाड़ियां जिसने बनाई, दुनिया में पहली बार उसने गाड़ियां बनाई, उस बंदे के बाद विजन था। दुनिया में जिसने सबसे पहले रेल रोड बनाया, उसके बाद विजन था। वॉरेन बफेट जो दुनिया का टॉप 5 मोस्ट नेटवर्थ जिस बंदे की, उसके पास विजन था। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, बस हम चल रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, आज मेरा ये काम है, ये करूंगा, ये करूंगा, चल यार ये भी ट्राई कर लेता हूं। एक हमारा क्लियर विजन नहीं होता। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की एक बहुत फेमस किताब है, वो ये बोलता है कि नो, दुनिया के सबसे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग जो है ना, उनके पास विजन था। और कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, बाकी चीजें नहीं थी, पर विजन था। उनको पता था कि हमने जाना कहाँ है। आपको जब पता होता है आपने जाना कहाँ है ना, बाकी चीजें खुद ही स्लोली स्लोली वर्कआउट करना शुरू कर देती है। जब आपके पास विजन नहीं होता तो बस आप चल ही रहे हो, और अक्सर ऐसा होता है कि आप खुद के पाथ में नहीं चल रहे होते, जिसने भी आपको रास्ता दिखाया आप बस उधर चल पड़े। और जब सिर्फ आप चल पड़े तो आपका जो है ना, आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, किसी और की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो विजन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, इट्स अ क्रिटिकल स्किल। और मैं आपको इनकरेज करूंगा आज या ओवर द नेक्स्ट वीक एक एक्सरसाइज करें कि आपकी जिंदगी का विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं। इट कैन बी कि भाई मैं दुनिया के सारे मुल्क को, इट कैन बी मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊं, इट कैन बी कि भाई लाइक यू नो मैं अपने माँ बाप के लिए और यहाँ, अच्छा विजन
इज ऑलवेज बियॉन्ड यू, राइट? आप अपने से बड़ा सोचते हो विजन में, राइट? मैं अपने रिश्तेदारों, माँ बाप के लिए, सबके लिए ये चीज करूंगा, राइट? ओके, सो कोशिश करें विजन को गेम चेंजिंग करें, बड़ा विजन बनाए, छोटा ना सोचें, राइट? छोटे लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए सोचते हैं। विजन, जो विजनरी लोग होते हैं वो दुनिया के लिए सोचते हैं, वो गेम चेंजिंग सोल्यूशन सोचते हैं, वो क्योंकि वो अपनी जात से आगे निकल आते हैं, राइट? के अगर आपने दुनिया में अमीर बनना है ना, तो आप अपनी जात को छोड़ें और एक ग्रैंड लेवल पे सोचें, एंड दैट्स वेयर द विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? के इसके बाद क्या है? इसके बाद का जो स्किल सेट है, ये बड़ा एक क्रिटिकल स्किल सेट है, पर ये जर्नली मैंने नोटिस किया है कि ये बहुत एक ये स्किल सेट बहुत लोगों में मिसिंग होता है। वो क्या है? विच इज EI। व्हाट इज EI? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप देखेंगे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेस लोगों को चलाने आता है, लोगों से बात करनी आती है, लोगों से कम्युनिकेट करने आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा गूगल भी करें ताकि आपको समझ में आए, राइट? के बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके कनेक्शंस बिल्ड करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप किसी किसी लोगों से मिलते हो, आपको याद रह जाते हैं, दे आर चार्मिंग, राइट? दैट्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आप लोगों से मिले, लोगों को आप मतलब कि याद आ जाओ कि यार ये बंदा, यार क्या बात थी इस बंदे की, राइट? ओके, आइडियाज थे इसके पास लाइक नॉलेज इतनी थी, राइट? जिस जो भी आपका तरीकेकार है कम्युनिकेट करने का, आप करें, बट अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को पॉलिश करें। और गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारा कंटेंट है कि भाई अब इमोशनल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, राइट? ओके, तो जो सारे मैं एट्रीब्यूट्स की आज बात कर रहा हूं, जाके आप इसके ऊपर काम करें कि भाई इमोशनल, मैं किस तरह से क्या इमोशनल इंटेलिजेंट बन सकता हूँ, राइट? किस तरह से मैं विजनरी बन सकता हूँ, किस तरह से मैं इनोवेटिव थिंकर बन सकता हूँ, किस तरह से मैं रिजिलियंट बन सकता हूँ, किस तरह से मैं डिटरमाइंड हो सकता हूँ, राइट? ओके, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन जिससे आप सीख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है लाइक कोर्सेज के फॉर्मेट में, राइट? सो मतलब कि रीजन ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं कहां जाके ये इन्फॉर्मेशन सर्च करूं, क्योंकि ये देयर इज नॉट अ रीजन एनी मोर, राइट? 50 साल पहले तो भाई आपके पास पेपर कॉपी, न्यूज़पेपर, रेडियो होता था। आजकल की दुनिया में तो आपके पास दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है, राइट? सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने देखा है कनाडा में जो लोग सक्सेसफुल हैं। यहां मैं अगर किसी बिलियनर्स को देखता हूं जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उनमें ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? ओके, आप अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या आप में एटीट्यूड लाइक एट्रीब्यूट्स हैं? आप कहाँ कहाँ पे लैक करते हैं इन चीजों के अंदर, और आपके पास क्या प्लान है? बिकॉज देखो, ये है सारा स्ट्रेटेजिक स्टफ, ये कोई टैक्टिकल ट्रिक्स नहीं है। जब आप स्ट्रेटेजिक हाई लेवल पे काम करते हैं ना, तब आपकी जिंदगी पहले से ही सुकून हो जाती है, क्योंकि टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स आर ऑलवेज फिगर्ड आउट, बट इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेटजी एंड इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर चिकन विदाउट अ हेड, एज ए से, राइट? या आप इंसान की बॉडी से सर हटा दें और बस एक खाली इंसान घूम रहे, दैट्स हाउ यू आर, राइट? सो स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाउ कैन यू अकम्प्लिश दिस एट्रीब्यूट, ये स्किल सेट को पॉलिश करें, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, क्वेश्चंस है तो जाके क्वेश्चंस करें, राइट? ओके, आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप कनाडा में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो आप लॉटिक LAWTIQ.com पे जाके हमारे साथ क्वेश्चन करें, कंसल्टेशन बुक करें, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।